हेलो एवरीवन, मैं के वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो 11th क्लास का चैप्टर है। इसमें अपन ने एक जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो अपन ने कर ली थी, जिसमें अपन ने थीटा और डिग्री का कुछ रिलेशन समझा था और थीटा और डिग्री के बारे में जाना था। उसके बाद अपन आगे जो आज पढ़ने वाले हैं वो अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके प्रांत हैं, उनके प्रीशर हैं और उनके जो आलेखीय ग्राफ हैं वह अलग अलग उनकी वैल्यू है, वो उनके साइन वगैरह हैं, वो हमें आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अपन ने जो कल पढ़ा था वो हमने पढ़ लिया था, थीटा के बारे में जो संबंध था वो पढ़ लिया था। थीटा को अपन दो भागों में मापते हैं, वो डिग्री और रेडियन वाला पार्ट है। ये दोनों अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आपको याद होगा कि थीटा का जो डिग्री और रेडियन में जो माप होती हैं उन दोनों का रिलेशन भी मैंने बताया था कि जो थीटा होता है उसे आप L/R में ज्ञात कर सकते हैं। L का मतलब यहाँ पर था वो था चाप की लंबाई, या जैसे अपन एक बात करें इनकी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रेडियल चाप होता है वो होता है L, और R होती है ये त्रिज्या इसकी। तो यहाँ पर जो थीटा है उसकी वैल्यू हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं L/R से। ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनसे जो फंक्शन बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके जो साइन है उनको हम पढ़ेंगे सबसे पहले। यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उनके चिन्ह, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जो साइन है वो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या होता है कि हमने 10वीं क्लास तक पढ़ रखे हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, वो होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक होता है और एक कोसेक होता है। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने 10वीं क्लास तक एक सारणी के अंदर आराम से इनकी सारे जो 90 डिग्री तक के मान है वो ऐसे कुछ सीखा है। अगर आपकी याद नहीं है तो एक बार उस सारणी को जरूर देख लें थोड़ा सा, अदरवाइज मैं बताने वाला हूँ सब कुछ आपको, लेकिन वो अगर याद होगी तो। अब देखिए, साइन के साथ मैंने थीटा रख दिया, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। अब ये क्या बन जाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बन गए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब यही होता है, हमने फंक्शन और रिलेशन पीछे जो चैप्टर में पढ़ा था, मैंने बताया था कि फंक्शन क्या होता है। एक प्रकार से एक मशीन होती है जिसके अंदर आप कुछ कच्चा माल उसमें डालेंगे और फिर उस पर प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिलता है। तो यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ऐसा काम करने का जो प्रोसेस होती है, इस पूरी एक विधि को आप फंक्शन कह सकते हैं। फंक्शन का यही काम होता है। तो साइन एक्स भी अब एक फंक्शन बन गया है जिसके अंदर अपन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, इनपुट होगा, फिर साइन एक्स पे प्रोसेस होगी और उसका एक आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये हो गए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो पढ़ने वाले हैं, वो फंक्शन ये होते हैं साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। अब इनमें आपस में एक दूसरे के साथ संबंध होता है, वैसे अपन सूत्र है वो 2-3 पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम इनके साइन पढ़ेंगे। साइन कैसे कि जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ है छोटा सा, जिसके अंदर यहां से वैल्यू होती है वो सारी पॉजिटिव होती हैं, ये x होता है और ये y होता है। मान लीजिए ऐसा ग्राफ हम पढ़ चुके हैं पीछे। देखिए, इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स के लिए मैंने बताया था कि यहाँ से धीरे धीरे हम चलते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ से फिर ऐसे चलते हैं तो 180 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा 270 हो गया और यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमने पर 360 डिग्री हो जाता है। पूरा जो सर्कल बना देते हैं या एक बिंदु के चारों ओर सर्कल बनाते हैं तो वो 360 डिग्री का बनता है। तो इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक है वो इनके साइन अलग होते हैं, 90 से लेकर 180 तक साइन अलग होते हैं, आगे आगे इनके चिन्ह बदलते हैं। वो चिन्ह का हम अध्ययन करेंगे अभी। तो इसमें देखिए अपन क्या पढ़ेंगे कि मैंने आपको बताया था जो 90 डिग्री तक है
इसको आप बोलते हैं, यानी ये कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 और ये हो गया 4, यानी इसके 4 पार्ट बन जाते हैं पूरे सर्कल के। तो इन चारों पार्ट्स को इसके लिए बोला जाता है चतुर्थांश, नाम होता है इसका चतुर्थांश। नाम से पता चल रहा है, चतुर्थ और अंश यानी चौथे भाग। पहला चतुर्थांश ये हो गया, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। तो देखिए इसके अंदर अलग अलग वैल्यू होती है, इनके साइन है वो अलग होते हैं, तो उनका अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं आपको एक के लिए तो पहले अपन समझेंगे और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बाकी के बता दूंगा, वो आपके सारे समझ में आ जाएंगे। देखिए इस पहले मान के लिए, चलो साइन के लिए अपन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक 360 डिग्री का एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर होगा मान लीजिए O। वहां से मैंने एक त्रिज्या ली है, तो वो त्रिज्या है वो इस सर्किल की है, वो मान लीजिए 1 है, इकाई है, इकाई त्रिज्या का सर्कल बनाया है। इसके ऊपर अपन क्या करेंगे कि x का चाप काट दिया, x लंबाई का, कितने का, x लंबाई का चाप काट दिया। तो यहां तक इसको यहां से मिलाएंगे तो यहां बनने वाला कोण है वो भी कितना बनेगा, x रेडियन, क्योंकि थीटा बराबर L अपॉन R होता है, तो x अपॉन 1 बराबर तो x ही आएगा। तो x रेडियन इसका एंगल बन गया, ये एंगल, ठीक है। फिर मैं इसको क्या करूंगा, यहां से डॉट 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 इसको यहां मिला दिया, परपेंडिकुलर यानी लंब बना दिया, एक क्या बना दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पे लंब हो गया ये। अब अपन फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, इसको मैं थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा देता हूं और इससे एक ग्राफ के टाइप में बना लेता हूं ऐसा, जिसमें अपन को चतुर्थांश मिल सके। तो ये पहला चतुर्थांश हो गया ना अपना, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब पहले चतुर्थांश की बात करेंगे कि ये हो गया आधार और ये हो गया इसका लंब और ये हो गया त्रिभुज का कर्ण। एक त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं और तीनों का अलग अलग नाम हो गया। आधार ये है, ये लंब है उसका परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है इसका। अब देखिए इनमें एक संबंध होता है, कर्ण का, लंब का, आधार का एक संबंध होता है क्या, कि साइन थीटा बराबर होता है, हमने पीछे 10वीं क्लास में ये चीजें पढ़ी हैं, जिससे अपन इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे याद करते हैं, HOPBP अपॉन HHB। इसका सूत्र भी याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ऐसे याद करते हैं बच्चे। और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उसे याद करते हैं LAL अपॉन KKA, यानी लाल बटे कका से याद करते हैं। जो हमारे काम आएगा अभी, जो साइन थीटा के लिए मान होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या लंब अपॉन कर्ण। तो ऐसे ही अपन अगर यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो हमें पता है कि साइन थीटा का मान कितना आएगा, मान लीजिए ये B है और ये A है, तो साइन थीटा का मान कितना आएगा, यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी B बटा 1। ये तो त्रिज्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी 1 है, तो ये आएगा B अपॉन 1, यानी साइन थीटा का मान कितना आ गया, B। ये जो मान आ गया साइन थीटा का वो आ गया B। और ऐसे ही मैं यहाँ पर कोस थीटा का मान निकालूंगा तो वो आएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है A और कर्ण वही 1 है, तो A अपॉन 1 बराबर A, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई B और कोस थीटा का मान आ गया A। यानी y के जो समांतर जो रेखा है वो तो आ गया साइन का मान, और x के जो वैल्यू है वो आ गया x कोस का मान। तो y भी यहाँ पर पॉजिटिव है और x भी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो साइन भी यहाँ प्लस होगा और कोस भी क्या होगा, प्लस होगा, दोनों प्लस हो गए ना। साइन थीटा बराबर b है और b कितनी वैल्यू है, b y की है जो प्लस का है, ये क्वाड्रेंट होता है पूरा प्लस में होता है, x की वैल्यू प्लस होती है, y की प्लस होती है, यहाँ x का माइनस का मान होता है और यहाँ y का माइनस का मान होता है। इसलिए इस क्वाड्रेंट के अंदर देखें, हम पहले चतुर्थांश के अंदर देखें तो b है वो प्लस का मान आएगा, साइन का मान प्लस होगा, और कोस की अगर वैल्यू देखें तो कोस भी क्या होगा, प्लस होगा। और हमें पता है कि साइन और कोस की अगर वैल्यू दोनों की प्लस है तो साइन बटा कोस टेन थीटा होता है, तो वो भी प्लस होगा, तो टेन थीटा भी प्लस होगा, वो टेन थीटा हो जाएगा b अपॉन a, ये भी प्लस का होगा। कोट थीटा की बात करें तो वो होता है टेन का उल्टा, तो a बटा b, ये भी प्लस का होगा। सेक की बात करें तो कोस का उल्टा होगा, प्लस होगा, साइन होगा कोसेक का उल्टा, ये भी प्लस होगा। कहने का मतलब ये हुआ
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी के सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके साइन है वो पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। समझ में आ गई बात आपकी? अगर सारे के सारे ये पॉजिटिव हैं तो फिर अपन बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं ऐसा ही एक ट्रायंगल लेकर के चलूंगा तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर साइन का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण, और लंब यानी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर प्लस, इसका मतलब साइन तो क्या होगा इसमें प्लस, लेकिन कोस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, यहाँ से आधार a ये बन जाएगा आपकी बात, तो कोस होगा माइनस, और कोस माइनस है तो टेन में भी प्रभाव पड़ेगा उसका, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। बात करें सेक थीटा की तो वो होता है 1 कोस थीटा, तो वो भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेंट के अंदर आपको साइन है वो प्लस का मिलेगा। और बात करें लास्ट कोसेक की, तो कोसेक होता है वो साइन का ही उल्टा होता है, तो ये भी क्या होगा, प्लस का होगा। यानी यहाँ पर साइन और कोसेक है वो दोनों क्या होंगे, प्लस। ऐसे ही आप निकाल के देखेंगे खुद तो आपको पता चलेगा कि इस क्वाड्रेंट के अंदर टेन है वो क्या होगा, प्लस का होगा, बाकी सारे के सारे माइनस के होंगे। अब टेन के साथ कोट तो होना ही है, टेन और कोट तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ऊपर नीचे वैल्यू होती है, चिन्ह है वो सेम रहता है, तो टेन का भी होगा तो कोट का भी प्लस होगा। और इसमें कोस और सेक दोनों प्लस के होंगे और बाकी वैल्यू है वो सारी नेगेटिव होंगी। ये थे अपने साइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उनके साइन है वो इस प्रकार से होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे हैं वो प्लस के रहते हैं, सेकंड के अंदर साइन और साइन का उल्टा कोसेक दोनों प्लस के रहते हैं, बाकी नेगेटिव हो जाते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर बात करें तो टेन और कोट दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इनके साइन सिंबल सेम रहते हैं, तो चिन्ह है वो दोनों का सेम आ गया, प्लस होगा। और इसमें चौथे क्वाड्रेंट के अंदर देखें तो कोस और शेक की वैल्यू है वो प्लस की रहेगी, बाकी है वो नेगेटिव होगा। तो चिन्ह आपके समझ में आ गए होंगे पूर्ण रूप से। अब अपन पढ़ेंगे अलग अलग सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनको अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं अभी साइन एक्स को, तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, साइन एक्स। साइन एक्स के लिए अपन उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे, साइन एक्स के लिए उसका डोमेन और जो रेंज है वो सीखेंगे, यानी प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा, ये दोनों चीज अपन सीखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि चारों चतुर्थांश के अंदर इसकी वैल्यू कहां से कहां तक पहुंच सकती है। ये तीन चार चीज अपन एक साथ पढ़ेंगे प्रत्येक फंक्शन को लेकर के। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं साइन एक्स को लेकर के। साइन एक्स की वैल्यू है वो मैंने अभी बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, प्लस होगा, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू है वो क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपन बनाएंगे साइन थीटा के लिए ग्राफ। वो ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसका बेस है वो 10th क्लास के अंदर जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी पढ़ी थी उससे बेस्ड होगा। जो आपके याद होगा कि साइन थीटा के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए अलग अलग मान होते थे, उनसे बेस्ड अपन सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार इनके मान बता देता हूँ कि क्या होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा है वो सुविधा हो उसके आगे की जो चैप्टर में कठिन चीजें हैं वो समझने के लिए। तो देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोस जो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। ये साइन के मान है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको पता चले कि वैल्यू है वो 1 से बढ़ती हुई धीरे धीरे 90 की ओर बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, इतना अगर आपके याद है तो अपन बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ है वो ऐसे बनाया जाता है, ये होता है x और ये होता है y। x के विपरीत दिशा में होता है x डैश जिसे माइनस की वैल्यू होती है, और यहाँ होता है y डैश, इस वैल्यू पर यहाँ पर पॉइंट पर होता है 0। ठीक है, अब देखिए आप मुझे बताएंगे कि मान लीजिए ऊपर की ओर मैं मान बता दूं 1, 2 ऐसे जा रहा है, नीचे की ओर देखें तो -1, -2 ऐसे बढ़ रहे हैं। x की वैल्यू है वो अपन थीटा में रखेंगे, यानी मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया π/2, यहाँ रख दिया पाई, यहाँ रख दिया 3π/2, फिर यहाँ रख दिया मैंने 2π और डॉट 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 चलता जा रहा है। ऐसे ही अगर इधर की रखेंगे तो वो होगा π/2 माइनस में, यहाँ रखेंगे माइनस का पाई, फिर यहाँ रखेंगे -3π/2,
यहां रखेंगे माइनस का 2 पाई और डॉट 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 चलता जाएगा। अब देखिए साइन 0 पे अगर x का मान 0 रखें तो साइन x का मान कितना आ रहा है 0, यानी 0 पर साइन है वो 0 पर ही है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे 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 सीधा पाई बाई 2 पर जाएंगे। अब 90 का मतलब क्या है पाई बाई 2। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 का मतलब हो गया 180 बटा 2 बराबर 90 डिग्री। तो अब अपन पढ़ रहे हैं 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री के ऊपर देखें तो हम साइन का मान कितना प्राप्त करते हैं 1, यानी यहां पर पहुंचते पहुंचते इसका मान कितना हो गया 1। अब इससे आपको याद रखना है कि यहां से ये ऐसे आएगा और जैसे आप पाई पे पहुंचोगे साइन 180 पे पहुंचोगे तो बराबर मान आएगा 0। कितना आएगा 0। अब इसे ग्राफ से देखेंगे तो ऐसे आपको याद रखना है कि 1 तक जाकर के ऊपर नीचे ऊपर यहाँ पाई पर वापस आता है तो 0 हो जाता है, फिर यहां से नीचे और आता है तो यहां तक आएगा ये साइन 3 पाई तक इसका मान फिर 0 हो जाएगा, तो 2 पाई पे फिर 0 होगा यहाँ पर और ये -1 होगा, फिर ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा और आगे चलता जाएगा। पीछे की ओर देखें तो -पाई/2 तक जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ इसका मान 1 होगा मैक्सिमम -1, फिर उससे ये धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा और अगर बात करें -पाई की तो 0 होगा, 1 तक जाना है इसको। समझ में आ गई बात आपके? ऐसे चलेगा साइन का मतलब। अब साइन का जो फंक्शन है उसका अगर आपने ग्राफ देखा तो आपको दिखाई दे रहा है एक लहरदार ग्राफ है, लेकिन साथ ही साथ आप ध्यान रखना कि उसका मान है वो ऊपर है वो कहां तक गया हुआ है मैक्सिमम 1 तक, यानी 2 तक कोई वैल्यू नहीं गई, तो ऊपर ऊपर कितना जाएगा 1 और नीचे भी कितना आया -1। अब देखिए अपन ग्राफ को पढ़ने के बाद अब आते हैं सीधे अपन डोमेन और रेंज, प्रांत एंड परिसर। प्रांत और परिसर देखिए क्या होगा। प्रांत क्या होगा? अब प्रांत का मतलब क्या होता है, वो ही वैल्यू जो हम x की जगह रख रहे हैं। अब x की जगह अपन कौन सी वैल्यू रख रहे हैं? x की जगह सारी रखी जा रही हैं, 0 रख लो, 1 रख लो, 30 रख लो, 45 रख लो, 60 90 कितने भी रखते जाएंगे, अपन रखते जा रहे हैं और ग्राफ आगे चलता जा रहा है। इसका मतलब इसका प्रांत हो जाएगा सारे के सारे रियल वैल्यूड जो भी हैं, सारे के सारे वास्तविक संख्याएं, यानी ग्रुप ऑफ ए रियल नंबर्स आर सेट, सॉरी सेट बोलते हैं इसको, ग्रुप नहीं बोलेंगे सेट, ठीक है, आपने सेट ही पढ़ा है। अब हम बात करते हैं परिसर की। परिसर का मतलब आपको आउटपुट कहां से कहां तक मिला है। तो आउटपुट के अंदर अगर अपन देख रहे हैं तो आपको मिला कितना, एक मिला अधिकतम, कम से कम मिला -1, ना तो -1 से नीचे गया ना 1 से ऊपर गया। इसका मतलब इसकी रेंज कितनी है -1 से 1 तक। लेकिन बात कर रहे हैं अपन साथ ही इंटरवल की, तो ये इंटरवल कौन सा है, क्लोज इंटरवल, जिसमें -1 और 1 दोनों शामिल हैं, इससे कम नहीं है। मैंने 1 से कम और -1 से सॉरी हाँ -1 से ज्यादा और 1 से कम नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं -1 तक और +1 तक। इसके लिए आपको क्लोज इंटरवल बनाना पड़ेगा, ताकि ये दोनों डेटा अगर शामिल होते हैं तो क्लोज इंटरवल होता है, और इससे कम हो तो फिर यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाया जाता है, जिसे ओपन इंटरवल के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में, यानी साइन के लिए अपन ने पढ़ ली है 3 चीजें, ग्राफ बना लिया, प्रांत बना लिया और उसका परिसर। फिर अपन देखते हैं कि उसका मान है वो चारों क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देख लिया कि 0 से 1 तक पहुंच जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 1 की ओर बढ़ता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी बात करें सेकंड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होगा इसका 90 से, तो 90 से कहां तक, यहां तक, तो यहां तक ये क्या रहा होगा 1 से लेकर के किधर आया 0 की तरफ आया, पाई तक, पाई/2 से 0, तो ये दूसरे में आ गया 1 से 0 की तरफ, फिर आया 0 से किसकी तरफ आया 1 तक, -1 तक, और -1 से फिर वापस कहां चला गया 0 से, -1 से 0 तक। क्या देख रहे हैं आप, चारों क्वाड्रेंट है वो आपको वैल्यू मिल रही है sin x की, 0 से 1 तक, 1 से 0, 0 से -1, फिर -1 से वापस 0 तक, यानी ये वैल्यू चलती है इसमें। अब आप देख रहे हैं क्या हुआ कि हम कहां से स्टार्ट हुए थे,
यहां से 0 से जब स्टार्ट होते हैं तो हमारा ये 1 तक जाता है, फिर वापस -1 तक आता है और फिर चला जाता है, फिर वापस 0 पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब एक बार में ये पूरा राउंड जब कंप्लीट करता है तो 2 पाई होती है, 0 से लेकर 2 पाई तक इसकी वैल्यू क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। फिर वैसा ही बनेगा आपको आगे आगे भी इसकी लहर ऐसे ही चलेंगे और पीछे की जाएंगे तो पीछे भी 0 से -2 पाई तक सेम रहेगा। उसके बाद ऐसे ही ऐसे ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं भी आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए साइन थीटा है वो बराबर होगा साइन थीटा प्लस 2 पाई के। क्यों बराबर होगा भाई? क्योंकि 2 पाई के बाद सेम कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, रिपीट होना, तो आप कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं। अब देख रहे हैं अपन cos x को, तो cos x में भी वही वैल्यू कि cos x के लिए 0 होना चाहिए, हमारे पास 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो ये चीजें अपन देखेंगे। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 इस √3/2, 1/√2 और 1/2 और इसका होता है 0। यानी कोस में अपन देख पा रहे हैं कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर अगर बात की जाए तो 1 से लेकर वैल्यू 0 की ओर जा रही है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कोस 0 का मान कितना है, 1, यानी कोस 0 पे अगर मैं गया तो वहां पर मान मिला मुझे 1। यानी सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करें ग्राफ की 1, उसके बाद 90 की ओर पहुंचा तो 0 पे पहुंच गया, तो यानी 90 पे आते ही इसका मान कितना हो जाएगा, 0। ऐसे हो गया। फिर ये सेम ऐसे ही चलता जाएगा, तो राउंड ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा और चलता जाएगा। फिर पीछे की ओर देखें तो सेम ऐसी कंडीशन आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ तो सेम है, साइन का भी ऐसे ही था, कोस का भी ऐसे ही है ग्राफ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्या कि वो 0 से स्टार्ट हुआ था, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, प्रांत इसका भी बता देंगे क्या कि डोमेन इसका कितना है, हम क्या रखें, कुछ भी रखते जा रहे हैं, तो सेम टू सेम आप इसमें भी रियल वैल्यू रखेंगे, वास्तविक संख्याएं, सारी की सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। लेकिन बात करें परिसर की, तो परिसर इसमें क्या है, कहां से 1 और नीचे कहां तक जा रहा है, -1। सेम परिसर रहेगा साइन और कोस का दोनों का, -1 और 1 क्लोज इंटरवल के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात की जाए कि अन्य जो क्वाड्रेंट बच गए उनकी, अब देखिए क्या होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपने देख लिया है कि क्या हो रहा है, मान इसका 1 से 0 की ओर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लिखेंगे 1 से 0। फिर क्या हुआ, 1 से 0 पहुंचने के बाद 0 से -1 की ओर जा रहा है, 0 से -1, फिर -1 से 0 की ओर, और फिर 0 से 1 की ओर, ऐसे ही चल रहा है ना। 1 से चला 0, 0 से चला -1, -1 से 0 और 0 से 1, और हर 2 पाई के बाद इसका मान भी रिपीट होने लग जाता है। तो आप इसमें भी कह सकते हैं कि cos थीटा प्लस 2 थीटा, ओ सॉरी 2 पाई बराबर आ जाएगा cos थीटा, सेम टू सेम वैल्यू रहेगी, 2 पाई जुड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो गया साइन और कोस कंप्लीट। हो tan x के लिए भी अपने को क्या होना चाहिए, पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू देख लेते हैं कि tan मतलब कितना हुआ, 0, 1/√3, 1, अब ये हो गया 1/2/√3/2, तो ये आ गया उल्टा √3 ऊपर चला जाएगा, और इसका हो गया इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, तो अब हम देखिए क्या करते हैं कि tan के लिए भी ग्राफ बनाएंगे, तो वही सेम काम। अब इसमें देखिए अपन क्या कर रहे हैं कि tan से पहला क्वाड्रेंट है उससे अपन मान रखने की कोशिश करें, तो 0 से कहां जा रहा है, अनंत की ओर, यानी 0 रख दिया और पाई पे पहुंचते पहुंचते डॉट 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 ये चल रहा है अनंत की ओर, ऐसे चल गई वैल्यू इसकी, ऊपर चला गया। ऐसे ही फिर मैं करूं अगला वैल्यू, तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि अगर माइनस में जाएंगे तो ऐसे आएगा, ये अनंत की ओर, π/2 से अनंत की ओर जा ही रहा है, तो ये हो जाएगा ऐसे अनंत और ऐसे 3 π/, जो है ना ये पाई पर इसका मान 0 हो जाएगा फिर ये अनंत की ओर आएगा। फिर अगर ऊपर से बात करेंगे तो ये जाएगा ऐसे, और 3 π/2 है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, अनंत। ऐसे ही अगर पीछे की बात करें तो पीछे भी ऐसे ही आएगा, ये अनंत की ओर। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, π/2 पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, अनंत की ओर जा रही है, 3 π/2 पर इसकी वैल्यू अनंत की ओर जा रही है, पाई पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, वो जो है 0 हो रही है। तो ये हो गया इसका ग्राफ, और इस पे अपन बात करेंगे अब डोमेन की, जो प्रांत है इसका।
तो प्रांत में देखिए क्या होगा, सारे के सारे अपन रियल नंबर रखते जाएंगे और इसकी वैल्यू आती जाएगी। लेकिन रियल नंबर में क्या रखें, ध्यान रखना है, रियल नंबर तो रखेंगे लेकिन रियल नंबर के अंदर कुछ बाउंडेशन है, इसमें अब की बार लिमिट है क्या कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब आपको ऐसी वैल्यू रखनी है कि जहां cos का मान 0 नहीं होना चाहिए, cos का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 होने से तो पूरा फंक्शन है वो 0 हो जाता है। तो नीचे 0 नहीं होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी cos की वैल्यू कहां पर 0 होती है, तो cos 0 का मान कितना होता है 1। फिर बात करें cos पाई का तो होता है 1, अपने पढ़ा था ना पीछे, ऐसे घूम रहा था मान, यहां से चल करके π/2 पे 0 हो रहा था तो π/2 नहीं रखेंगे, फिर हम पाई पे पहुंचे तो -1 हो गया। यानी अब की बार अपने को जो वैल्यू रखनी है वो हम रखेंगे π/2 नहीं होना चाहिए cos की जगह, 3π/2 नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें लिख देंगे क्या कि जो प्रांत है उसमें रियल नंबर तो आएंगे ही आएंगे, यानी x है इसका प्रांत, जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर में, बट x नॉट इज इक्वल टू किसके, कितना नहीं होना चाहिए 2n+1। 2n का मतलब क्या हुआ, π/2 कहां था, ये रहा, और ये तो आपने 2n+1 बराबर और रख लिया यहाँ पर है π/2। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू आप रखते जाएंगे, इंटीजर्स है, 0 रख दिया तो 1 हो गया π/2, वो नहीं होना चाहिए x का मान, 2 रख दिया 1 रख दिया तो 2 + 1 3π/2, वो भी नहीं होना चाहिए, यानी ये वैल्यू है जो है ये नहीं रखोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, बचे हुए सारे के सारे रियल नंबर क्या है, इसका डोमेन है। उसके बाद अपन बात करें रेंज की, तो रेंज है वो है परिसर इसका, आपको मिल क्या रहा है, वैल्यू आपको कहां से कहां तक की मिल रही है, तो वो आप देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है 0 और फिर अनंत मिल रहा है, 0 से अनंत, 0 से आ रहे हैं, 0 से लेकर के अनंत तक, देखिए यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, सारे मान क्या है इसके हमें प्राप्त हो रहे हैं, ऊपर की ओर भी प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका परिसर हो जाएगा सभी के सभी रियल नंबर। ठीक है, ये हो गया tan x हमारे लिए। अगर हम बात करें कोट की, तो कोट होता है उल्टा इसका, अनंत हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया, और यहां पर हो गया 0। अब देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, अनंत से लेकर के 0 की ओर जा रहे हैं, अब की बार मान है वो अनंत से 0 की ओर जा रहे हैं। अब लगभग सेम टू सेम ही होता है, ये उल्टा है बस थोड़ा सा, इसमें क्या होगा कि आप वैल्यू रखेंगे तो कोट है वो अनंत से स्टार्ट होकर के 0 पर आ रहा है, अनंत से स्टार्ट होकर के 0 पर आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू है वो यहां कितनी है अनंत, कोट 0 पे इसकी अनंत है और 90 पर इसकी 0 है, तो 90 यहां पर आने के बाद 0 होगी, तो मान लीजिए वैल्यू ऐसे आएगी, ऐसे आ गई और फिर नीचे की ओर ऐसे निकल जाएगी, फिर यहां से आएगी पाई के संदर्भ में, तो यहां से आएगी और यहां से नीचे चली जाएगी। समझ में आ रही बात आपके, यानी अब की बार 0 से अनंत होती हुई और π/2 पर इसका मान 0 होगा और आगे निकल रही है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आया है उसमें मान उल्टा होने से, तो इसके प्रांत में भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रांत में भी सारे के सारे रियल नंबर हैं, लेकिन कौन से नहीं है, जो उसे अनंत बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं अनंत, पाई बना रहा है, 0 बना रहा है, और ऐसे ही हम आगे बात करते जाएंगे, तो जो पाई है वो इसमें कंप्लीट नहीं होना चाहिए, यानी x बराबर नहीं होना चाहिए क्या n पाई, बस सारा के सारे रियल नंबर है वो इसके प्रांत में होंगे, लेकिन जो n पाई है वो इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि n पाई है वो उसमें वैल्यू है, जैसे पाई है तो पाई पर इसकी वैल्यू नहीं आती है, अनंत हो जाती है इनफाइनाइट, तो वो आप उसे छोड़ देंगे, आप उसे पाई नहीं लिख सकते। उसके बाद रेंज की अगर बात करें परिसर की, तो वही है सारा है, डॉट 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 सेम टू सेम रहेगा, तो परिसर क्या रहेगा उसका आर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे सेक और कोसेक दो रहे हैं, और कोसेक दो बच गए, सेक एक्स और कोसेक एक्स। तो सेक के लिए देखिए क्या होगा, इसमें सेक 0 का मान होगा वो होगा 1, सेक 30 का मान होगा वो अपन मान है वो सीधा रख लेते हैं, सेक 30 का मान होगा 2/√3, और 45 का होगा सेक 45 का होगा
√2, 60 का होगा 2 और sec 90 का मान होगा अनंत। ऐसे ही बात करें कोसेक की, तो कोसेक में उल्टा हो जाता है अनंत, इसका 2 हो गया, √2 हो जाएगा 2/√3 और 1। ये मान हो गई सेक और कोसेक के लिए। तो अब इन दोनों के लिए अपन ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में देखिए क्या होता है, 2 पाई है, ऐसे ही चलता रहता है। तो अब इसमें देखिए अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 से अनंत की ओर जा रहा है, तो यानी 1 से लेकर के ये इसके लिए है ना, ये मान अनंत हो जाता है, यहां से हो गया। और फिर अगला है वो मान, देखिए क्या होगा इसमें, अगला इसमें नीचे से आएगा अनंत से और -1 तक आता है, और फिर वापिस चला जाता है 3π/2 के लिए, फिर अनंत हो जाता है, फिर 3π/2 से यहां से स्टार्ट होगा और फिर 1 तक आएगा, और ऐसे चलता रहता है। पीछे भी अगर देखें तो पीछे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही इधर से आता है π/2 के लिए, -π/2 के लिए अनंत होता है। तो ये हो गया सेक के लिए। वहीं अगर बात करें कोसेक के लिए, तो कोसेक के लिए भी सेम ऐसे ही होता है, प्लस का पाई। तो अब ये करने के बाद अगर हम देखें तो अनंत से लेकर के 1 जा रहा है, आपकी बात अनंत से पाई पर 1 हो रहा है, यानी यहां आकर के 1 होगा, अनंत से आकर के ऐसे। तो अब की बार क्या करेगा, यहां आएगा और फिर यहां से पाई के लिए ऊपर चला जाएगा, पाई के लिए फिर अनंत होगा, फिर अब की बार पाई के लिए नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे से ग्राफ बनेगा और फिर अब की बार ऐसे जाएगा, तो यहाँ -1 पर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका पैटर्न वो इस प्रकार से रहता है। सेक और कोसेक दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसका 1 है, वहां पर इसका अनंत है, और यहाँ पर इसका जहां 1 हुआ है वहां इसका अनंत है कोसेक का, बस इतना सा डिफरेंस है। दोनों ग्राफ एक जैसे हैं। अगर बात करें हम दोनों की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेक के लिए यहाँ पर मान होंगे वो कैसे होंगे देखना आप, दोनों सेम है इसलिए दोनों को साथ करवा रहा हूं मैं। कि सेक के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमने देख लिया क्या है, 1 से लेकर के अनंत तक है, तो 1 से अनंत होगा। वहीं 1 से लेकर अनंत होने के बाद, 1 से अनंत होने के बाद अब देखो कहां जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, यानी माइनस अनंत से लेकर के कहां तक आया, -1 तक, -1, फिर -1 से कहां तक आया, -1 से माइनस अनंत तक, और अब की बार आया अनंत से 1 तक, यानी अनंत से 1 तक, और ये घटना हो गई हमारी 2 पाई तक। पूरा है वो सोर्स है, वो चारों जो आपके क्वाड्रेंट है वो 2 पाई तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो 2 पाई तक के राउंड के आधार पर आपने बता दिया कि उसकी वैल्यू है वो इस प्रकार से होगी। वहीं हम बात कर रहे हैं कोसेक, तो कोसेक की बात करें तो पहला क्वाड्रेंट है वो अनंत से लेकर के 1 है, यानी इनफाइनाइट से 1, फिर उसके बाद पहला हो गया। तो अब इसमें देखो आप, पहला अनंत से यहां पहुंच गए, फिर हम 1 से कहां जा रहे हैं, अनंत तक, तो फिर हम लिखेंगे 1 से लेकर के अनंत तक, फिर यहाँ पाई पर पहुंच गए। अब पाई से लेकर के अनंत है माइनस का, और माइनस अनंत से -1, यानी माइनस अनंत से माइनस का 1 हो गया, और -1 से अब कहां जा रहे हैं, माइनस अनंत तक। अब ये देखिए, ये आ गए चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू, ये दोनों के ग्राफ हो गए। ये हो गया सेक और कोसेक, दोनों एक साथ मैंने करवा दिए हैं। डोमेन इसका नहीं किया है, बता देता हूं मैं। इनका डोमेन है वो देखिए क्या होगा, डोमेन के अंदर हम बात करें तो रियल नंबर होगा, यानी डोमेन है वो x है, वो x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर में क्या नहीं होना चाहिए, सेक के लिए। तो एक बार आप इन्हें दोनों के लिए मैं अलग अलग बता देता हूं। सेक के लिए अपन डोमेन की बात करें तो होगा, देखिए क्या इसमें आएगा, मान लीजिए डोमेन है वो x है, लेकिन x है वो बिलोंगिंग किसमें करता है, रियल नंबर में। बट x कैसा नहीं होना चाहिए, x वैसा नहीं होना चाहिए जो नीचे 0 कर दे, यानी sec इज इक्वल टू होता है 1/cos, और बटे में cos है, वो cos की वैल्यू 0 कब होती है, तो cos की वैल्यू 0 होती है, वो हमने उसमें ग्राफ बनाया था तो हमने देखा ही था कि cos की वैल्यू है वो 90 पर जाकर के 0 हो जाती है, यानी π/2 पर 0 होती है, 3π/2 पर 0 होती है, 5π/2 पर 0 होती है, ऐसे 0 हो रही है। तो हम ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे, इसलिए हमारा x है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 2n+1 π/2 के। यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारा π/2 बन जाएगा, पाई नहीं लिखना चाहिए था मैंने, π/2।
पाई जो 2n+1 और π/2 है ये अपन x की जगह नहीं रखेंगे, बाकी सारे के सारे रियल नंबर हैं वो इसके प्रांत में आ सकते हैं। और वहीं अपन बात कर रहे हैं इसके रेंज की, रेंज परिसर। तो परिसर देखिए क्या होगा, परिसर इसका क्या है, सारे के सारे रियल नंबर है, यानी परिसर मान लीजिए y है तो y बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर है, लेकिन क्या नहीं है, 1 और -1 के बीच में कोई भी हमें वो डेटा है वो नहीं मिल रहा है। तो हम कह देंगे कि y है वो -1 से छोटा है, क्या है, -1 से छोटा या बराबर है कि नहीं है। और वहीं पर 1 से बराबर या बड़ा है, तो आप साथ में लिख देंगे y बड़ा है या बराबर है किसके, 1 के। तो ये हो गया इसका परिसर y का, कि y रियल नंबर है, लेकिन ये कंडीशन है कि -1 और 1 के बीच में नहीं है। और वहीं पर हम बात करें उसके डोमेन की, तो डोमेन है वो रियल नंबर है, लेकिन उसमें 2n+1 π/2 इसमें नहीं है। तो ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं अपन कोसेक के डोमेन की, तो ये नोट कर लिया सभी ने। अब देखिए कोसेक लिखता हूं मैं यहाँ पर, कोसेक का जो डोमेन है वो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी अपने को क्या करना है, वैल्यू है वो ऐसी पानी है तो रियल नंबर बना देंगे इसमें। ये मैं साफ कर देता हूं एक बार। कोसेक में भी रियल नंबर आएगा, लेकिन रियल में x है वो कैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोसेक होता है 1/sin, और साइन की वैल्यू है वो कहां होती है, वो पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ऐसे अगर चलते जाएंगे तो है वो 0 होता है। तो ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब n पाई नहीं होना चाहिए। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं कि कोसेक का डोमेन है वो एक रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में n पाई नहीं होना चाहिए। साथ ही इसके रेंज की बात की जाए परिसर की, तो परिसर है वो सेम टू सेम रहता है, क्योंकि 1 और -1 को छोड़ करके सभी के सभी रियल नंबर आपको आउटपुट के रूप में भी मिल रहे हैं, परिसर आपका आ रहा है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है डोमेन और रेंज। तो इसी के साथ आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन मिलता है कि मान लीजिए साइन x = दे रखा है -4/5, और साथ ही लिखा है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर स्थित है, तो आप कोट की वैल्यू है वो फाइंड आउट कीजिए, कोट x = कितना होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि sin x = -4/5 दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर स्थित है, ये कंडीशन इसने दी है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों दिया है, तो भी मैं बताऊंगा क्यों होगा। और कोट x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कोट = होता है sin/cos, यानी अभी आपको क्या चाहिए, cos x और निकालना है, फिर आप कोट का मान निकाल सकते हैं। तो cos निकालने के लिए आप जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो वहां से अगर हम cos की वैल्यू निकालें तो cos थीटा बराबर होता है 1 - sin² थीटा अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा cos = रूट, या cos x लगा लो, यहाँ पर हमारे पास x है, 1 - sin² का मतलब क्या हो गया, -4, यानी इसका हो गया 16, और अपॉन में आ गया 5 का 25, स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ पर साइन की जो वैल्यू दे रखी थी उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसे लिखेंगे तो cos x = आ गया अंडर रूट में 25 एकम 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9, और नीचे आ गया 25, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 हो गया 9 का, और 25 का 5 हो गया, प्लस और माइनस दोनों के आ रहे हैं। अब ये काम आएगा आपके कि थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है तो cos प्लस का होगा या माइनस का होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो देखते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि tan है वो प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं, इसलिए जो cos है वो बराबर हो गया -3/5। हम बाकी सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे cos की आ गई हमारे पास -3/5। अब हमें ज्ञात करना है कोट के लिए, तो अब हम बताएंगे कि कोट = -4/5 अपॉन -3/5, क्योंकि साइन अपॉन कोस मान रख दिया दोनों का, साइन का और कोस का, उल्टा करेंगे या 5 से 5 कट कर दिया, माइनस से माइनस कट हो गया, तो कोट = आ गया 4/3। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए आप सभी ने ध्यान से सुना, धन्यवाद।